नालायक बच्चों, एक बार फिर से आपका वेलकम है आज की इस क्लास में, जहां पे हम लोग प्लानिंग की 3 चीजें कर चुके थे बेटा। पहली चीज थी कंसेप्ट, दूसरा था फीचर्स और तीसरा था इंपॉर्टेंस। कैरेक्टरिस्टिक किसको बोलते हैं तीनों में से? कैरेक्टरिस्टिक किसको बोलते हैं? फीचर्स को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक बेटा। अब प्लानिंग 2 और चीजें पढ़ने के बाद खत्म हो जाएगा बेटा। उसमें से पहली चीज है बेटा लिमिटेशन। लिमिटेशन का, अरे क्या कर रहा है गधा? लिमिटेशन का दूसरा नाम है बेटा डिसएडवांटेजेस। और अगली चीज है बेटा प्रोसेस ऑफ प्लानिंग बेटा। बेटा सिर्फ 2 पन्ने हैं बेटा, 1 और 2 बेटा। चलो सर शुरू कर रहा हूं बेटा। सबसे पहले शुरू कर रहा हूं बेटा प्लानिंग बेटा। देखो आपको ना प्लानिंग की बहुत सारी चीजें पता है। लिमिटेशन आप खुद से भी बना सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी कुछ हेडिंग्स यूज करती है, इसीलिए आपको भी वो हेडिंग्स यूज करनी है बेटा। चलो सर, सबसे पहले प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी बेटा। प्लानिंग एक बार टॉप मैनेजमेंट कर देता है और वो उम्मीद करता है अपने मिडल से या बॉटम से कि वो उसको ब्लाइंडली फॉलो करे, जो कि इसकी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेजेस है बेटा। देखो सर, इन एन ऑर्गेनाइजेशन a well defined plan is drawn up with specific goals to be achieved within a specified time frame. These plans then decide the future course of action and managers may not be in position to change it. ओहो सर, ये तो बड़ा बेकार है सर। लिखा है managers may not be in position to change it. This kind of rigidity in a plan may create difficulty. डन सर, इतना ही काफी है सर, फिर भी आगे देख लो। मैनेजर नीड टू गिवन सम फ्लेक्सिबिलिटी। अब वो एडवाइस कर रहा है, लिमिटेशन के अंदर आपको कोई एडवाइस नहीं लिखनी बेटा, कुछ भी नहीं लिखना सर। इसका मतलब ये वाला पॉइंट मेरे लिए रिडंडेंट है, मैं इसको लिखूंगा ही नहीं बेटा। फॉलोइंग अ प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टांसेस हैव चेंज्ड मे नॉट टर्न आउट टू बी इन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट बेटा। अब आपको ये वाली लाइन लिखनी है बेटा। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है बेटा, मान लिया कि आपने कोई प्लान कर दिया, लेकिन अब सिचुएशंस वैसी नहीं है, मुझे अपने आप को चेंज करना है प्लान के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा बेटा। डन। चलो सर, पहला हो गया। दूसरा देखते हैं सर, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। ठीक बात है, जब तुम प्लान कर रहे थे मुझे नहीं पता उस समय इन्वायरमेंट कैसा था, लेकिन आज हालात वैसे नहीं है सर। आज हालात में बहुत चेंज है, लेकिन फिर भी ये काम नहीं कर रहा। क्यों? द बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक, nothing is constant, but the environment consists of number of dimensions: economic, political, physical, legal and social dimensions बेटा। आपका environment बहुत सारी चीजों से मिलके बना है। The organization has to constantly adapt itself to change. अब एक मिनट, अब इन्होंने कहा कि क्योंकि आपको कंटिन्यूअसली चेंज होते रहना है, लेकिन प्लान चेंज नहीं होगा, इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन पे और आपके डिसीजंस पे फर्क पड़ेगा। इट बिकम डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली एक्सेस फ्यूचर ट्रेंड इन द इन्वायरमेंट इफ इकोनॉमिक पॉलिसीज आर मॉडिफाइड और पॉलिटिकल कंडीशन इन अ कंट्री आर नॉट स्टेबल और देयर इज नेचुरल कैलामिटी। कह रहे कि आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा बेटा, ये वाला पॉइंट कह रहा है आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप उसी प्लान पे चलते रहे जो पहले से बना हुआ है, बट सिचुएशन से भी चेंज है। अगर कंट्री में सिचुएशन चेंज है, आपको प्लान को भी चेंज करना पड़ेगा। अगला, कंपटीशन इन द मार्केट कैन ऑल्सो अपसेट फाइनेंशियल प्लान्स बेटा। कई बार होता क्या है, मैं अपने प्रोडक्ट की प्लानिंग कर ली थी कि 10 रुपए में बेचूंगा, मेरे बगल में एक दुकान खुल गई जो 9 रुपए में बेचने लगा बेटा। अब उस कंपटीशन को बीट करने के लिए मुझे अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम करने पड़ेंगे, बट टॉप मैनेजमेंट ने प्लान कर दिया, प्लान बड़ा रिजिड है, इन्वायरमेंट के साथ मुझे आप कंपीट करने नहीं दे रहे, तो भी मुझे डिफिकल्ट होने वाली है और वो मेरे फाइनेंशियल प्लान को अपसेट कर देगा बेटा। लास्टली, प्लानिंग कैन नॉट फोरसी एनीथिंग बेटा। अगर आपको ऐसा लगता है, जो हमने पहले पढ़ा था कि प्लान को फ्यूचर दिखता है, प्लानिंग करने वाले मैनेजर को फ्यूचर दिखता है, तो इसने बोला बेटा नहीं, प्लानिंग को हर चीज नहीं दिखता है सर। आपके हिसाब से फ्यूचर दिखता होगा, बट उसको हर चीज नहीं दिखती सर। 2 चीजें होगी बेटा। अब 2 चीजों में हम अपने आप को थोड़ा सा रोक लेते हैं बेटा, और इसके जो हाईलाइटेड पॉइंट है एज यूजुअल आप मुझे याद करके मत दो, बस एक बार पढ़ कर देख लो बेटा, जल्दी से बेटा, जो रूल है वो तो फॉलो करें। चलो सर, तीसरी चीज क्या है सर? प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। वो तो होना ही था। मैं अगर आपको ये बोल दूं ये वाला क्वेश्चन ऐसे होता है, ऐसे करके लाओ, मान लेते कि अगर उसको कुछ नए तरीके से करके आया, मैं उसकी पिटाई कर दी, मैं ऐसे ही करके ला, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्रिएटिविटी खत्म कर रहा हूँ बेटा। लेकिन टॉप मैनेजमेंट ने एक बार क्या किया, प्लान बना दिया, और प्लान बनाने के बाद क्या यही करते रहो, तो क्रिएटिविटी खत्म नहीं होगी सर।
Planning is an activity which is done by top management. Top management member just implement these plan उस तरीके. As consequences, middle management and other decision makers are neither allowed to deviate plan nor they are permitted to act on their own. उस तरीके. अभी पीछे तो तुम कुछ और कह रहे थे यार. पीछे तुमने क्या बोला था इंपॉर्टेंस में कि प्लानिंग इनोवेट्स आइडियाज. अभी तुम क्या कह रहे हो? नहीं सर, खुद में ही तुम छोड़ो. हमें क्या करना, हमें याद करना सर. इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी इनहेरेंट इन देम आल्सो गेट लॉस्ट या रिड्यूस. ये वाली लाइन बहुत अच्छी है बेटा. ये लाइन गीता में भी लिखी हुई है. लिखा हुआ है हर एक आदमी यूनिक है और सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज है. बस आपको पहचाननी आनी चाहिए बेटा. तुमने तो पहचानना ही बंद कर दिया. तुमने क्या बोला, कोई किसी की नहीं पहचानी जाएगी. तो इसने क्या लिखा, इनिशिएटिव या क्रिएटिविटी इनहेरेंट इन देम also get lost या reduced. Done. अगली चीज सर, most of the time employees, वो बच्ची एनसीईआरटी खोल रही है, उसको पता नहीं पूरी पूरी एनसीईआरटी लिखी हुई है. most of time employees do not even attempt to formulate plan. कई बार क्या होता है, मुझे पता चल गया मैनेजमेंट गुस्सा होता है सर, मैंने सोचना भी बंद कर दिया. बस सुबह उठता हूँ, जॉब करने वाले लोग सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, दिमाग भी नहीं लगाते क्यों जा रहे हैं, दिमाग भी नहीं लगाते, बस ऑफिस जाते हैं, घड़ी देखते हैं, हे भगवान 5 बजा दे, हे भगवान प्लीज आज 1 घंटा पहले 5 बजा दियो. ये क्या मतलब है? ऐसे ऐसे वो भगवान से दुआ मांगते हैं, हे भगवान प्लीज. हाँ नहीं, आप जॉब वाले लोगों से देखना, एक आदमी को मैंने मंदिर में खड़े होके प्रार्थना करते देखा, मुझे शर्म आ गई. कहता हे भगवान इस बार प्लीज वेडनेसडे के बाद सीधा फ्राइडे आ जाए. अरे ऐसा. हाँ कुछ जॉब, वो कह रही कुछ जॉब सही होती है बेटा, मैं कुछ जॉब वाले को ही बोल रहा हूँ. ठीक. They only carry out orders. They only carry out orders. Being an employee, आप सिर्फ orders ही तो follow करते हैं मैडम, नहीं? आप बोलो. Thus, planning in a way reduce creativity since people tend to think along the same line as others. सब लोग एक जैसा सोचने लगते हैं बेटा, और क्या बन जाते हैं? मशीन. अगला सर, planning involves huge cost. अभी देखो यहाँ पे ना आपको मनी लिखना है या टाइम लिखना है, सोचना बेटा. क्यों? क्योंकि अगला पॉइंट क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. तो आपको अपने लिटरेचर पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बेटा, नहीं तो एग्जाम में हो जाएगी गलती बेटा. थोड़ा सा ध्यान देना कि कहाँ पे क्या लिखना है बेटा. यहाँ पे लिखा है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, यहाँ लिख रहे हैं टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. देखते हैं सर, व्हेन प्लान्स आर ड्रॉन अप ह्यूज कॉस्ट आर इन्वॉल्व्ड इन देयर फॉर्मुलेशन. लेकिन कॉस्ट किस फॉर्म में लिखा है? दीज मे बी इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी. अब लो सर, अगला वाला आपको नहीं लिखवाना था ना सर. अगर आप यहाँ पे टाइम को मेंशन कर रहे हो तो अगला वाला नहीं लिखवाना चाहिए था. क्या देखेंगे सर, अगला वाला भी देखेंगे. अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया बेटा, एग्जांपल खुद पढ़ लेना. कॉस्ट इनकर्ड सम टाइम मे नॉट जस्टिफाई द बेनिफिट्स ड्राइव्ड फ्रॉम द प्लान. ठीक बात है, ठीक बात है. जरूरी नहीं है कि हमने कुछ इन्वेस्ट किया है तो उसका रिजल्ट आए ही. सर अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ इन्वेस्ट करूँ और उसका रिजल्ट नहीं है, कोई बात नहीं, मैं झेल लूंगा बेटा. लेकिन अगर मैं किसी ऑफिस में जाऊँ, कंपनी में जाऊँ काम करने एज एम्प्लॉय, और वहाँ पे मैं कुछ इन्वेस्ट करूँ और उसका रिजल्ट नहीं आए ना, लात मार के बाहर निकाल देते हैं. दीज आर नंबर ऑफ इंसिडेंटल कॉस्ट. कौन कौन से? लाइक एक्सपेंसेस ऑन बोर्ड रूम मीटिंग्स, प्रोफेशनल एंड प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट द वायबिलिटी ऑफ द प्लान. डन. चलो सर, अब देखते हैं सर टाइम कंज्यूमिंग क्या लिखा है सर. Sometimes plans to be drawn up take up so much time that there is not much time left for their implementation. यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है बेटा, आप इस लाइन को रट लेना. क्या रटना है सर? ये रटना है, कई बार हम प्लान बनाने में इतना टाइम लगा देते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम नहीं बचता. डन. सिर्फ इतनी सी बात बोलिए, लेकिन यहाँ पे भी टाइम मेंशन है. डन सर. चलो सर, बहुत बढ़िया सर. लास्ट पॉइंट देख लेते हैं सर. लास्ट पॉइंट देख लेते बेटा. अगर एक दिन सुबह उठा और उसने पूरी प्लानिंग कर ली, इस बार ऑल इंडिया रैंक कैसे आएगी, बहुत बढ़िया उसने प्लान कर रखा था, मुझे दिखाया भी, मैं बहुत खुश हुआ. क्या गारंटी है कि आ ही जाएंगे? आएंगे पागल. हाँ इसके हिसाब से नहीं आएंगे सर, इसके हिसाब से नहीं आएंगे. चलो सर, डज नॉट गारंटी सक्सेस. द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज इज पॉसिबल ओनली व्हेन. लेकिन बेटा मैंने क्या आइडेंटिफाई किया था इस अग्रिम के प्लान में? ओनली व्हेन प्लान्स आर प्रॉपरली ड्रॉन एंड इम्प्लीमेंटेड. प्लान हर कोई बना लेता है, लेकिन क्या आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो? मैनेजर हैव द टेंडेंसी टू रिलाई ऑन प्रीवियसली ट्राइड. अब ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, देखना इसको, नहीं तो गलत हो जाएगा बेटा. केस स्टडीज भी है बेटा इसके ऊपर. बेटा मोबाइल में चलाओ, नाम ले लूंगा नहीं तो. मैनेजर्स हैव टेंडेंसी टू रिलाई ऑन प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान्स.
एक मिनट बेटा, मैनेजर पता है क्या कहता है, जो कंपनी का मैनेजर होता है वो नया प्लान बनाता ही नहीं। मैंने पूछा क्यों नहीं बनाते हो, कहता है सर मैंने ना एक पिछला जो प्लान लगाया था ना सर वो बहुत अच्छा था, सक्सेसफुल भी था। इसीलिए वो लोग क्या कहते हैं, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि अगर कोई प्लान पहले अच्छा काम कर रहा था तो इस बार भी करेगा। दिस काइंड ऑफ compliancy and false sense of security may actually lead to failure instead of success। लेकिन अगर आप बार बार यही सोचोगे ये पहले चला था इस बार भी चल जाएगा, तो ये ट्रू नहीं है। हो सकता है चल जाए बट मैं गारंटी नहीं करता इसकी। डन सर, इतनी सी ही लिमिटेशन थी सर। टोटल लिमिटेशन कितनी है, 5 या 6? 6 सर। पहला क्या है सर, पहला है रिजिडिटी, दूसरा डायनामिक, तीसरा रिड्यूस क्रिएटिविटी, चौथा ह्यूज कॉस्ट, अगला टाइम कंज्यूमिंग, एंड लास्ट डज नॉट गारंटी सक्सेस। बहुत बढ़िया सर। इसी लाइन में हम लोग आगे चल के जल्दी से देखते हैं बेटा, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। बेटा ये प्लानिंग के स्टेप्स हैं क्या, ये प्लानिंग के स्टेप्स हैं? यस सर, याद कर लेना सर, ये प्लानिंग के स्टेप्स है सर, कि प्लानिंग लगाने के लिए क्या करना पड़ता है सर। सर सबसे पहले क्या करना है, आओ पहले स्टेप्स याद कर लो सर। पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, आप अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करो सर। दूसरा क्या है सर, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। सर ये प्रीमाइसेस क्या होते हैं, अरे कोई भी प्लानिंग लेने के लिए ना कुछ अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। नहीं सर समझाओ कैसे अजम्पशंस, अरे ऐसे अजम्पशंस कि मैं कोई चीज़ प्लान कर रहा हूँ, मान लिया आप अपनी स्टडी को प्लान कर रहे हो, लेकिन जब आपने प्लानिंग बनाई तो अगले 6 महीने की प्लानिंग बना ली, क्या 6 महीने में बीमार नहीं पड़ोगे क्या, पड़ेंगे ना सर। लेकिन हमने इसको प्लानिंग का पार्ट ही नहीं डाला, हमने अज्यूम कर लिया नहीं पड़ेंगे। चलो सर अगला, तीसरा क्या सर, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। बेटा जब आपने ऑब्जेक्ट सेट कर लिए, ऑब्जेक्ट सेट करने के बाद आपने अजम्पशंस भी ले ली, इन दो चीजों के बाद बेटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, अब उस काम को करना कैसे है सर। उस काम को करना कैसे, क्यों, क्योंकि सर काम करने के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, उन अल्टरनेटिव में से एक बेस्ट को चुनना क्या कहलाता है सर, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। बेटा उसके बाद है इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, जो आपने चुन लिया उसको अब इवेलुएट करो अच्छा है या नहीं है सर। सर उसके बाद सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। बेटा अब वो इवेलुएट करने के बाद मान लिया आपने 5 में से 2 चुन लिए, दोनों को इवेलुएट करो, इवेलुएट करने के बाद सर एक बेस्ट लगा, बेटा उसको चुन लो और उसी को क्या कर दो, लगा दो बेटा। लेकिन सबसे बढ़िया प्लान चुनने के और लगाने के बाद भी खराब हो जाता है सर। जरूरी थोड़ी है बेटा कि सचिन तेंदुलकर जिस टीम में हो वो टीम जीत ही जाएगी, जबकि मैंने सबसे बढ़िया अल्टरनेटिव कोर्स चुना था और उसको मैंने लगा भी दिया था बेटा। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और फॉलोअप एक्शन ये आपके सक्सेस की गारंटी देते हैं बेटा, कि अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से किया है और आप इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसका फॉलोअप ले रहे हो। नहीं है फॉलोअप का मतलब क्या होता है, मॉनिटरिंग। बेटा मैंने आपको कहा 10 से लेकर रात के 12 बजे तक पढ़ना है आपको, आप पढ़ रहे हो, मैं बीच में एक बार भी नहीं देखने आया, जरूरी है पढ़ रहे हो गया, वो क्या ये सर पढ़ रहे होंगे बेटा, चलो क्या अच्छा पढ़ रहे होगे बेटा। आओ सर अब जल्दी से इसको डिटेल में देखते हैं बेटा, हाईलाइटेड पॉइंट। बेटा सबसे पहला है बेटा, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तय करो करना क्या है। दूसरा, एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव द सर्टेन ऑब्जेक्टिव, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेटा। ऑब्जेक्टिव्स में सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच डिपार्टमेंट और यूनिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओबे मुझे लगा था अभी तक ये जो ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं ये कंपनी के लिए होते हैं, अब मुझे पता चला सर डिपार्टमेंट के लिए भी और इवन छोटे छोटे यूनिट्स के लिए भी होते हैं। ओ तेरी के, ऑब्जेक्टिव और गोल्स स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। अच्छा अच्छा सर, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव ही टारगेट्स होते हैं सर। यहाँ पे एग्जांपल है, लिख लेना कि सेल को 20% से इंक्रीज करनी है सर। दे गिव डायरेक्शन टू ऑल डिपार्टमेंट, ठीक है सर, ऑब्जेक्टिव रहेगा गोल रहेगा तो हम लोग सब उसी दिशा में चलेंगे। डिपार्टमेंट्स या यूनिट देन नीड टू सेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव। एक मिनट सर, पहले बना कंपनी का ऑब्जेक्टिव, इस कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट्स और इन कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स ने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए बेटा। ऑब्जेक्टिव हैव टू percolate down to each unit and employee at all level। मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, एग्जाम में कैसे आया था, एग्जाम्पल में पूरी लाइन लिखी थी और पूरी लाइन के बाद यहाँ पे लगा हुआ था इन्वर्टेड कॉमा और उसके बाद यहाँ पे लिखा था एक्सप्लेन। उत्तरी सर ये क्वेश्चन भी है और आंसर भी था। इन्होंने क्या बोला, दोबारा देखते सर, ऑब्जेक्टिव हैव percolate डाउन टू ईच यूनिट एंड एम्प्लॉइज एट ऑल एम्प्लॉइज। क्या है सर, जो आपका प्लान होगा आप उसको अपने कंपनी के हर एक डिपार्टमेंट, हर एक यूनिट और इवन हर एक एम्प्लॉय को भी बताओ सर, उनके साथ डिस्कस भी करो। मैनेजर मस्ट कंट्रीब्यूट आइडियाज एंड पार्टिसिपेट इन द ऑब्जेक्टिव सेटिंग प्रोसेस सर, क्योंकि काम उसी का है सर। चलो सर हो गया, अगला देखते हैं सर, नालायक बच्चों अगला देखते हैं सर। डेवलपिंग प्रीमाइसेस। बेटा ये जो अजम्पशन वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ना बेटा, अजम्पशन, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ बेटा, ये मैंने लिखा है सर, क्योंकि प्रीमाइसेस का मतलब होता है अजम्पशन बेटा। ठीक, आओ
प्लानिंग इज कंसर्न विद द फ्यूचर विच इज अनसर्टन। उस तरीके प्लानिंग तो एक तरीके की फ्यूचर प्लानिंग है, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग क्या है, अनसर्टन है। एंड एवरी प्लानर इज यूजिंग कंजेक्चर्स अबाउट द माइट हैपन इन फ्यूचर। लेकिन जो ये प्लान कर रहा है वो कुछ ना कुछ दिमाग में लेके कर रहा है सर। वो मान लिया मैंने अपनी कंपनी में एक मैनेजर रखा सर, मैनेजर को मैंने बोला सर ये सेल बढ़ानी है, वो कहता सर ऐसे ऐसे करेंगे ना बढ़ जाएगा। मैंने कहा अच्छा तुझे फ्यूचर दिखता है क्या, कहता हाँ सर मुझे फ्यूचर दिखता है। कुछ बेसिक्स है कुछ लॉजिक्स है। मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टन assumptions about the future. These assumptions are called premises. Assumptions are the base material. Important है बेटा, फिर से बोला assumptions क्या है, बेस मटेरियल। मैं कहा बेस मटेरियल, अरे जिसके ऊपर ऑब्जेक्टिव बन रहा है, जिसके ऊपर प्लानिंग हो रही है। सर क्या होता है बेस मटेरियल, देखो यहाँ पे बताया सर, upon which plans are to be drawn. The base materials may be in the form of forecast, existing plan या past information। सर एग्जाम में ये आएगा। assumptions क्या है सर, बेस प्लान है, कौन कौन सा, फॉर्म ऑफ फोरकास्ट, एग्जिस्टिंग प्लान्स और पास्ट इंफॉर्मेशन। इसके बेसिस पे सर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर मुझसे अगर कोई पूछेगा मैं किसी कंपनी का CFO या CEO बनूंगा तो मैं इन तीनों चीज़ों को अपना बेस बनाऊंगा डिसीजन लेने के लिए, तभी तो सही होगा। अरे तभी तो सही होगा। अब हाथ देख के या माथा देख के किसी के बारे में बता देना भाई ये तो वही जाने से, मेरे से तो नहीं होगा सर। द प्रीमाइसेस और assumption must be same for all and there should be total agreement on them. All manager involved in planning should be familiar with the use and the same assumption बेटा। लेकिन ये assumptions भी आपको सबको बतानी पड़ेगी बेटा। ये एग्जाम्पल है बेटा, पढ़ लेना बेटा। लास्ट 2 लाइन्स इंपॉर्टेंट बेटा। फोरकास्ट कैन बी मेड अबाउट द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पॉलिसी चेंजेस, इंटरेस्ट रेट, प्राइस ऑफ द कैपिटल, टैक्स रेट, ETC बेटा। अब समझाओ बेटा कैसे। जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या जो फॉरेन एक्सचेंज में काम करते हैं बेटा, जो स्टॉक मार्केट में या फॉरेन एक्सचेंज में काम करते हैं वो आखिर पैसा सिर्फ और सिर्फ अजम्पशन से कमा रहे हैं। किस तरीके की अजम्पशन बेटा, अजम्पशन ये है कि शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे, ये अजम्पशन है। फॉरेन एक्सचेंज घटेगा, ये अजम्पशन है बेटा। लास्ट बेटा एक्यूरेट फोरकास्टिंग, बट बेटा फिर यहाँ पे बोला एक्यूरेट फोरकास्टिंग देयरफॉर बिकम एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल प्लान। बेटा एक बार इस वाली लाइन को दोबारा देखो बेटा, क्या बोला, accurate forecasting therefore become essential for successful plan। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली आने वाला है बेटा। थर्ड पॉइंट बेटा आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। बेटा ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके बेसिस पे केस स्टडीज है बेटा। नेक्स्ट स्टेप वुड बी द एक्ट अपॉन प्लान। अब जो ये तुमने ऊपर 2 जगह अपनी डैश डैश कराई थी बेटा, ऑब्जेक्टिव सेट करने में और अजम्पशन लेने में, इन दोनों के बाद अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक्ट करना है, पिक्चर बनानी है इसके ऊपर। देयर मे बी मेनी वेज टू एक्ट एंड अचीव द ऑब्जेक्टिव। वो कह रहे तरीके तो बहुत है, लेकिन आप कौन सा तरीका लेने वाले हो। बोला ऑल द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी आइडेंटिफाइड। अब जितने भी तरीके हैं ना सर उनको क्या कर लो, आइडेंटिफाई कर लो सर। आइडेंटिफाई करके क्या करें, द कोर्स ऑफ एक्शन विच मे बी टेकन कुड बी ईदर रूटीन या इनोवेटिव। ओ तरीके से ये वाली चीज देखना सर, इसके बेसिस पे भी इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या इंपॉर्टेंट है सर, इन्होंने बोला कि जो आप काम करने वाले हो, अरे यार मुझे भी पता था कि चाय बनाने के लिए खोखा लेना पड़ता है, चाय बनाने के लिए खोखा लेना पड़ता है सर, अरे छोटा सा लकड़ी का खोखा और रोड के किनारे सर, डन। अब इन्होंने क्या कहा कि सर अगर आपको कोई कोर्स आइडेंटिफाई करना नहीं कि काम कैसे होगा तो उसको करने के 2 तरीके हैं बेटा। देखो ना सर, आप भी तो 12th में हो ना बेटा, 12th को भी पास करने के 2 तरीके। पहला क्या सर, रूटीन जैसे सब करते हैं वैसे आप कर दो, लेकिन दूसरा तरीका क्या सर, कुछ इनोवेटिव तरीके से करते हैं सर। सर हम ना पंखे से लटक के करेंगे सर 12th, डन, ताकि हम बोलेंगे सर हम ना पंखे में लटक के। सर ये क्या इनोवेटिव तरीका है सर। आगे सर, एन इनोवेटिव कोर्स मे बी अडॉप्टेड बाय इन्वॉल्विंग मोर पीपल एंड शेयरिंग देयर आइडियाज। बेटा अब यहाँ पे देखो सर बात हो गई स्टार्टअप की सर, क्या बात हो गई, लिखा है एन इनोवेशन कोर्स मे बी अडॉप्टेड बाय इन्वॉल्विंग मोर पीपल एंड शेयरिंग देयर आइडियाज। सर किसी ने भी सोचा था बेटा कि चाय बनाने की कंपनी भी साल का 5 करोड़ रुपए कमा सकती है सर, चाय बनाने वाली 5 करोड़ रुपए साल का बेटा। इफ द प्रोजेक्ट इज इंपॉर्टेंट देन मोर अल्टरनेटिव शुड बी रिकॉग्नाइज। बेटा अब इसके ऊपर भी बेटा आपके पास 1 मार्कर आया हुआ था बेटा। अगर आपका प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है और आपको ऐसा लगता है कि सर हकीकत में से सक्सेस मिलेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्टरनेटिव कोर्सेज ढूंढो बेटा। चलो आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ बेटा। आप लेंसकार्ट कंपनी को जानते हो सर, लेंसकार्ट कंपनी ने अपना जो नाम है ना लेंसकार्ट, उसका ले रखा है पेटेंट। मैंने कहा बहुत बढ़िया प्रसन्नजीत अब तू भी ले। मैंने सोचा मैं अप्लाई कर देता हूँ लेंस एजुकेशन कार्ट, नहीं मिला, पता चला किसी ने पहले लिया हुआ। मैं कहा कोई बात नहीं, अब मैं लूँगा बुक कार्ट,
पता चला ये भी किसी ने लिया। मैं कहा कोई बात नहीं, जाने दो, मैं लूंगा वेजिटेबल कार्ट। पता चला 26 से ज़्यादा कार्ट से यूज होने वाले वर्ड सब पीयूष बंसल ने, या क्या नाम है उसका जो भी है, लेंस कार्ट का जो ओनर है पीयूष बंसल, उस सबने का पेटेंट ले रखा है उसने। मैंने कहा भाई तू पागल है क्या? कहता है सर देखो, मैंने पहले चश्मे का लिया, चश्मा चल गया तो ठीक है, मेरा चश्मा तो चल गया था, कार्ट वर्ड तो हिट है, अब इसके बाद अगली मुझे कुछ भी करना हो मेरे पास कम से कम वो वर्ड तो रहेगा। ओह वाह, बुक आई है सर, अश्नील ग्रोवर की बुक का नाम है दोगलापन, है ना, उसने उस नाम से पेटेंट करा लिया है। हाय राम, मैं भी सोच रहा था विकास सर जितनी भी गालियां हैं सबका पेटेंट ले लेते हैं सर, हर दिन के पैसे कमाएंगे, हर दिन की जो भी गाली देंगे लाभ पेटेंट दे, ओ तेरी बहन की लाभ पैसे दे सर, ऐसा। आओ सर आगे देखते हैं सर, अगला अगला से देखते हैं सर, इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स। बेटा अब मैंने क्या किया, मुझे मेरा कोर्स, ये मेरा प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट था, मैंने सारे मोर अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई कर लिए। अब सर आइडेंटिफाई करने के बाद क्या है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू वे द प्रोज एंड कॉन्स। सर अब आइडेंटिफाई करो, वजन निकालो सर कि उसमें प्रॉफिट्स क्या है, लॉसेस क्या है सर, ईच अल्टरनेटिव के। बेटा ईच कोर्स विल हैव मेनी वेरिएबल्स व्हिच हैव टू बी वेटेड अगेंस्ट ईच अदर। बेटा ठीक, ओ मैडम इधर, the positive and negative aspects of each proposal need to be evaluated in the light of the objective to be achieved। सर क्या क्या सर समझाओ सर। देखो ऐसे सर, इन फाइनेंशियल प्लान एग्जांपल, बेटा एक एग्जांपल में एक्सप्लेन कर रहा, हो सकता है एग्जाम में आए। द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इज वेरी कॉमन, द रिस्कियर द इन्वेस्टमेंट द हाइयर द रिटर्न it is likely to give। बेटा to evaluate such proposal, detailed calculation of earning per share, interest, taxes, dividend are made and decision taken। सर चलो सर हो गया सर। लास्ट एक्यूरेट फोरकास्ट क्या होता है बेटा, accurate forecast in a condition of a certainly uncertainty then become vital assumption for each proposal। alternatives are evaluated in the light of their feasibility and consequences। हो सकता है कोई प्लान बहुत बढ़िया हो, मैंने उसको चुन भी लिया है, लेकिन जरूरी नहीं है उसकी वायबिलिटी भी हो। बेटा क्यों? क्योंकि मैंने सोचा था कि आज तक मैंने कोई सा भी पेट्रोल पंप जो भी देखा सब रोड पे ही देखा, इसलिए मैंने कहा था हम लोग सेकंड फ्लोर पे खोलेंगे बेटा पेट्रोल पंप, नया है, इनोवेटिव आइडिया है। बाद में पता चला सर ये इसकी वायबिलिटी नहीं है सर, गाड़ी कैसे चढ़ेगी ऊपर। डन, चलो सर समझ में आया क्या। अच्छा अच्छा सर लास्ट के 3 देखते बेटा, उसके बाद इसको एक बार दोहरा लेंगे बेटा। वैसे अभी तक जितना मुझे याद है, सबसे पहला क्या है बेटा स्टेप, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, दूसरा डेवलपिंग प्रेमाइसेस, तीसरा आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, फोर्थ अब उन्हीं को मैं इवेल्युएट कर रहा हूँ। पहले ऑब्जेक्ट सेट किए थे, फिर अजम्पशंस ले लिए थे, उसके बाद मैं देखा क्या क्या तरीके, उन सारे तरीकों को मैं क्या कर रहा हूँ, इवेल्युएट कर रहा हूँ। अब इवेल्युएट करने के बाद उसमें से कोई एक सेलेक्ट करेंगे सर, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। सर ये तो सब मुझे आता है, दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। बेटा यही है डिसीजन मेकिंग। बेटा द बेस्ट प्लान हैज टू बी अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। नलायक नलायक नलायक। बेटा क्या लिखा, द बेस्ट प्लान हैव टू बी अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। बेटा the ideal plan beta of course would be the हाँ very good बेटा, the most feasible, profitable with the least negative consequences। बेटा एक चीज देखो, इन्होंने क्या बोला, ये कह रहे हैं कि सर ऐसा कोई सा प्लान नहीं है दुनिया का जिसमें खामियां ना हो। तो मैंने बोला फिर हम तो ऐसे ले ही नहीं पाएंगे। कहते नहीं सर लो ना, कौन सा लो, द आइडियल प्लान ऑफ कोर्स वुड बी द मोस्ट feasible, profitable with least नेगेटिव कंसिक्वेंसेस, मतलब उसमें नेगेटिव कंसिक्वेंसेस होंगे लेकिन लीस्ट होंगे सर। ओ क्या बात है सर। मोस्ट प्लान में नॉट ऑलवेज बी सब्जेक्ट टू अ मैथमेटिकल एनालिसिस। अब इस वाली लाइन का क्या मतलब बेटा, अंदर पढ़ना आपको पता चलेगा, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ बेटा क्या लिखा हुआ है। कहता जरूरी नहीं है हर एक प्लान के लिए मैथमेटिकल एनालिसिस ही हो, क्योंकि हर एक एनालिसिस अगर करोगे मैथमेटिकल टर्म्स में तो वो गलत ही साबित कर देगा उसको। देखो इन सच केसेस सब्जेक्टिविटी एंड मैनेजर एक्सपीरियंस, judgment at a times institution play an important role in selecting the most vital alternative। बोला इसीलिए प्लान को चुनते समय आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इन्होंने कहा सबसे पहले सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी क्या होता है, अरे मुझे कटरीना पसंद है, मेरे दोस्त को नहीं है, ये सब्जेक्टिविटी। अगला क्या बोला, मैनेजर का एक्सपीरियंस, जजमेंट एंड एट टाइम इंस्टीट्यूशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। डन, चलो सर अगला, समटाइम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान मे बी सेलेक्टेड इंस्टेड ऑफ वन बेस्ट कोर्स। हाँ सर ये भी होता है, कई बार हम एक की जगह 2 प्लान ले लेते हैं। मैंने कहा क्यों, कहता ये गलत होगा तो दूसरा सही हो जाएगा। द मैनेजर विल हैव टू अप्लाई परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सर डन सर ये भी हो गया सर। आगे चलते सर, लास्ट के बेटा 2 है बेटा, ये जनरल है सर। पहला क्या, इंप्लीमेंट कर दो प्लान को, और इंप्लीमेंट करने के बाद उसको क्या करते रहो, फॉलो अप करते रहो। सर फॉलो अप में आपको एक वर्ड याद रखना बेटा, क्या, मॉनिटरिंग।
मॉनिटरिंग द प्लान इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बेटा। जब भी आप मॉनिटरिंग करें वो देखते रहे ना वो उसी दिशा में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है सर, नहीं करे टांग तोड़ दो उसकी। डन सर। लेकिन इम्प्लीमेंटिंग प्लान का मतलब सर मैनेजेरियल फंक्शन है, कम इनटू पिक्चर सर। अभी मैंने आपको बोला था ना कि वो कौन सा चीज थी जहां पे अपने को डिसीजन लेना था, सेलेक्टिंग में हमें लेना था डिसीजन सर। इंप्लीमेंटेशन में क्या करना है सर, ये मैनेजेरियल का फंक्शन है जो कि अब पिक्चर पे आ गया। जो तुमने डिसीजन लिया था ना वो डिसीजन अब रियल हो चुका है सर। The steps is concerned with putting the plan into action, doing what is required. Example में देखो बेटा, this step would also involve organizing for labor and purchase of machinery. बेटा यही होता है huge investment area बेटा, इन सभी में यहीं पे होगा पैसा खर्च बेटा। डन। चलो सर, आज की क्लास यहीं तक थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।